हमारे घर आ जाए तो भैया प्रेम से इनका स्वागत करो, इनकी इज्जत करो, इनका सम्मान करो। क्यों? क्योंकि ये जहाँ भी रहती है भैया हमारे लिए दुआ करती है कि हम जिंदगी में फले फूले जीवन में तरक्की करें। इनकी आत्मा को कभी दुखा कर नहीं भेजना चाहिए। जिन्होंने इनकी आत्मा दुखा दी भैया वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है इससे। उसके बाद उस आदमी ने विचार किया, मैं कभी भुआ के नहीं गया, तो भुआ भी बड़ी राजी हुई जब भुआ के गया। जो भी कपड़े लत्ते देने थे उसने बढ़िया से बढ़िया अपनी भुआ को दिए और भुआ भी बड़ी राजी हो गई। उसके बाद उस आदमी ने विचार किया कि मैं कभी भी मालिक को याद नहीं करता हूँ। वो भी अपनी घरवाली के साथ बैठकर, उसकी घरवाली गुरुमुखी थी, सुबह शाम मालिक को याद करती थी, वो भी मालिक को याद करने लग गया। इस प्रकार से आप देखिए उसने अपने 7 दिन गुजारे। जिस दिन 7 दिन पूरे होने वाले थे, उस दिन शाम को खाना खाने के बाद घड़ी के सामने बैठ गया कि 12 बजेंगे और 12 बजने के बाद शरीर छूट जाएगा। अब 12 बज गए, शरीर नहीं छूटा, 1 बज गया, शरीर नहीं छूटा, सुबह के 5 बज गए, शरीर नहीं छूटा। तो उसके बाद उसने विचार किया कि शरीर तो छूटा ही नहीं। उसने अपनी घरवाली को कहा कि सुन, आज हम गुरु महाराज के पास चलेंगे। तो उसकी घरवाली बहुत राजी हुई कि उस दिन तो मैं इस आदमी के पैर पकड़ के लेकर गई थी, आज ये खुद ही कह रहा है कि गुरु महाराज के दरबार में चलेंगे। उसने गुरु महाराज को धन्यवाद दिया कि हे गुरु महाराज, बड़ी कृपा करी जो आपने इस आदमी को सद्बुद्धि दी। दोनों तैयार हो गए, गुरु महाराज के पास गए। अब आप देखिए जब गुरु महाराज के पास गए तो उस आदमी ने क्या कहा, तू यहीं रुक, गुरु महाराज के पास मैं अकेला जाऊंगा। तो उसने कहा कि हाँ जाइए स्वामी, आप अकेले जाइए। गुरु महाराज को उस दिन तो बड़ी ऐठक करके खड़ा होकर प्रणाम किया था। उस दिन जब गुरु महाराज के पास पहुंचा तो बिल्कुल दंडवत प्रणाम किया, लमलेट होकर पूरा प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता पूर्वक करता है कि हे गुरु महाराज, क्या आपने मुझे पहचाना? तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मैंने तुझे पहचान लिया। आज से 7 दिन पहले तू मेरे पास आया था और तूने कहा था कि मेरा जन्मदिन है। तो महाराज आपको ये भी याद होगा कि आपने मुझे क्या आशीर्वाद दिया। कि बच्चा मुझे याद है, मैंने तुझे आशीर्वाद स्वरूप मैंने तुझे यही कहा था कि भैया जो भी सत्कर्म हो कर लेना, 7 दिन में तेरी मौत होगी। कि महाराज आज तो 8वां दिन होगा, मेरी तो मौत ही नहीं हुई। तो उसने कहा गुरु महाराज ने कि भैया मौत जिंदगी की बात बाद में करेंगे, पहले ये बता कि तेरे 7 दिन कैसे गुजरे। तो उस आदमी ने कहा महाराज जिंदगी के सारे दिन एक तरफ रख दो और ये 7 दिन एक तरफ, इतने अच्छे मेरे दिन गुजरे हैं। तो उसने कहा कि भैया मैं समझा नहीं, मुझे जरा समझा। फिर उस आदमी ने बड़े विस्तार से सारी बातें समझाती कि मौत जिंदगी की बात बाद में करेंगे, पहले ये बता कि तेरे 7 दिन कैसे गुजरे। तो उस आदमी ने कहा महाराज जिंदगी के सारे दिन एक तरफ रख दो और ये 7 दिन एक तरफ, इतने अच्छे मेरे दिन गुजरे हैं। तो उसने कहा कि भैया मैं समझा नहीं, मुझे जरा समझा। फिर उस आदमी ने बड़े विस्तार से सारी बातें समझाती कि महाराज मैं ऐसा था, लेकिन आपके आने के बाद मैंने ये कर्म किया। तो गुरु महाराज बड़े राजी हुए और गुरु महाराज ने ये कहा कि भैया आप ध्यान से सुनना, जिंदगी के जो भी बचे हुए दिन हैं भैया इसी प्रकार से तेरे को प्रेम से गुजारने। उसने कहा कि महाराज आपने तो कहा 7 दिन में तेरी मौत होगी। कि भैया तेरी नहीं मेरी भी, और इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं सब 7 दिन में मरेगी। कि महाराज कैसे? कि भैया ध्यान से सुन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इसी 7 दिन में सारे लोग मरेंगे। उसने महाराज को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ये बोला कि महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। तो इसीलिए भाइयों बहनों हमेशा ध्यान रखिए, गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? कि ये तन विष की बेलड़ी, ये पूरा तन विष की बेलड़ी है। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, और सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। पारस और संत में तू बड़ो अंतरो जान, पारस लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। इसलिए भैया गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। आप देखिए जो गुरु खुद परमात्मा बन रहा है, ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए। जो गुरु हमें परमात्मा का रास्ता बता दे, ऐसे गुरु की हमें शरण में जाना चाहिए। जब हम ऐसे गुरु की शरण में चले जाते हैं तो आप देखिए हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है, सारे पाप कर्म हमारे छूट जाते हैं और हम सत्कर्मों की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं और हमारा जीवन मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। और आप देखिए जीवन जीने का आनंद ही तब आता है जब हमारे जीवन में सत्संग और सतगुरु की शिक्षा को हम धारण कर लेते हैं।